ये है जबलपुर का रेलवे स्टेशन और जबलपुर रेलवे स्टेशन का बैक साइड में निकला हुआ हूँ ताकि मैं अपने सामान को रख सकें। अमानती सामान घर बैक साइड में ही था या लॉकअप रूम, जहाँ हम सभी ने अपने सामानों को सुरक्षित रख दिया। और यहाँ से गाड़ी की तलाश की जा रही है ताकि एक पर्यटक स्थल है भेड़ा घाट, उस भेड़ा घाट पर जाके वहाँ पे खूबसूरती को कैद करें, अपने आँखों में निहारें और उसे देखने का प्रयास करें। ये जबलपुर का जस्ट स्टेशन के पीछे यही वह एटीएम है जब 2016 नोटबंदी में हम सभी आए थे, नोटों की कमी हो गई थी कैश की, तो यही वह एटीएम था जिसे हम सभी लोगों ने नए नए नोट पाए थे। उस वक्त 500 के नोट, पहला नोट इसी एटीएम से हम सभी को प्राप्त हुआ था। तो यह एटीएम यादगार था जबलपुर की 2016 की, जब नोटबंदी के समय हम सभी ने इस जगह से नए नोट प्राप्त किए थे। ये जबलपुर रेलवे स्टेशन। भेड़ाघाट जाने के लिए गाड़ी की बातें हो रही है, गाड़ी पर बुक करूँगा ताकि भेड़ाघाट जा सकूँ, घूम सकूँ। बड़ा ही खूबसूरत प्लेस है, जगह है इस जबलपुर का। तो वहीं हम सभी जाने का प्रयास कर रहे हैं भेड़ाघाट के लिए। वहीं चलते हैं भेड़ाघाट और वहाँ की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद करके आपके सामने रखूँगा। ये जबलपुर का मार्केट फ्रेंड मैं कैद कर रहा हूँ अपने मोबाइल में, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ गया ये मार्केट भेड़ाघाट जाने की रास्ता में, क्योंकि मैं भेड़ाघाट की ओर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। उसी रास्ते पे ये कुछ मार्केटें दिखी, जिसका मैंने कैमरे में कैद किया है वीडियो को। जबलपुर का नौका विहार प्रवेश द्वार, इसी प्रवेश द्वार से चलते हैं नर्मदा नदी पे और नज़ारा आपको दिखाता है। चूँकि रात हो चुकी है, शायद आपको मुझे दिखाने में भी दिक्कत हो रहा, आप सही से देख ना पाए, क्योंकि यहाँ मार्बल के पहाड़ियों से नौकाएँ गुजरती है। तो ये है और हम लोग नदी के किनारे जा रहे हैं भेड़ाघाट के जस्ट बगल में, जहाँ लोग नौका विहार करते हैं। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, शायद नौका विहार करने का मौका मिले हम सभी को। ये देखिए यहाँ पत्थर समूह में कई सामान बनते हैं, खूबसूरत जो आप देखते हैं सारे संगमरमर के बने हुए हैं, बड़ा खूबसूरत सभी चीज़ आप पाएंगे। सारे कलाकारी जो है मार्बल पत्थरों की है। संगमरमर के बने हुए थे और इसी जगह का संगमरमर है। तो फ्रेंड देखिए भेड़ाघाट पर यह नदी है, इसी नदी को कहते हैं नर्मदा नदी। यही एकमात्र नदी है इंडिया की, भारत की, जो सबसे पवित्र नदी माना जाता है। कहा जाता है कि कुछ ग्रहों के बिंदु पर, शुभ मिलन पर गंगा जी भी स्नान करने इसी नदी पे आती है, इसी नर्मदा नदी पे आती है। और आपको एक और इतिहास बताएं, यह जो नर्मदा नदी है सबसे अलग नदी है। यही एकमात्र नदी है हमारे देश की जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि देश की सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है पहले। और इसी नदी को नौका विहार करने इस नर्मदा नदी पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से फ्रेंड। और यह बड़ा ही खूबसूरत
नदी को, इस नदी की प्रेम, अकेलापन और विश्वासघात के कारण यह नदी की यह स्थितियाँ हुई है। और इस नदी का अलग जो हुआ है, जो अलग हुई है, या सोनभद्र के किसी एक बिंदु से यह नदी अलग हुई है, नर्मदा नदी। यह भी इतिहासकार बताते हैं इस नदी के बारे में। और इस नदी के विषय में तो मैं बताया कि बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है इस नदी को, गंगा से भी ज़्यादा, क्योंकि गंगा खुद इस नदी में अपने ग्रहों के अनुसार आती है इसमें स्नान करने के लिए। तो इस नदी का बड़ा ही अलग महत्व है धार्मिक दृष्टि से और ऐतिहासिक महत्व से। और अभी भी देख रहे हैं लोग स्नान में लगे हुए हैं। रात ज़्यादा हो गई इसलिए नौका विहार संभव नहीं है, नहीं तो मैं भी नौका विहार किया होता इस नर्मदा नदी की। वो लोग कहाँ गए? अरे अपने दोस्तों को देख रहा हूँ। देख रहे हैं नौका विहार करके कुछ लोग आते हुए। ये नौकाएं आपको ले जाएगी बहुत दूर तक। संगमरमर के पहाड़ियों के बीचों बीच ये नदी बहती है और इसी नदी पे आपको नौका विहार कराती है। ये नौकाएं देख रहे हैं जो आप घाटों पर आने वाली है। नर्मदा आरती और नर्मदा आरती की तैयारी चल रही है इस नदी पे। इस दिया को देख रहे हैं फ्रेंड, ये बिल्कुल नदी में जलाकर पूजा कर करके दिया को छोड़ा गया है, जो अपनी दिशाओं की ओर बढ़ती चली जा रही है। दिया आप देख रहे हैं, आइए दिखाएं।
नर्मदा नदी है फ्रेंड। नर्मदा नदी का यह फॉल है जो गिर रही है, जिससे आप देख रहे हैं चट्टानों से टकरा कर इसकी आवाज़ को सुन रहे हैं इस फॉल की। बड़ा ही खूबसूरत, क्योंकि रात का वक्त है इसलिए मेरी कैमरा नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यही दिन का वक्त होता तो आप देख कर बिल्कुल मस्त हो जाता है इस फॉल को। और इसकी दूर तक मैं दिखाता आपको इस नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी कितने तेज़ी से बहती है, कितने तेज़ी से गिर रही है, और यह फॉल बन रहा है, देख करके आप मस्त हो जाएंगे। और जबलपुर दोबारा आना चाहेंगे तो जबलपुर का ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, बड़ा ही खूबसूरत प्लेस है फ्रेंड। जब भी आए जबलपुर, इस फॉल को अपने आपको में कैमरे में ज़रूर कैद करें और दोबारा भी आप आएँ। देखिए इसकी आवाज़ को देखिए, चलिए कितनी तेज़ आवाज़ है, कितनी तेज़ गिर रही, पानी बिल्कुल वाइट दूध की तरह है दूर दूर तक। और सबसे बड़ी बात वही नर्मदा नदी है फ्रेंड, जहाँ भी मैंने नर्मदा नदी का आरती करते मैंने दिखाया था आपको। यही नदी आगे बढ़ करके उसी जगह चली जाती है जहाँ पे आरती हो रही थी अभी नर्मदा की। ये नर्मदा नदी है, सबसे प्राचीन खूबसूरत नदी और जबलपुर की सबसे बेहतरीन प्लेस दिखाया जाता है। इस स्थान का देखिए धुआं, पानी की धुआं उड़ रही है, इतनी अच्छी खूबसूरत ये हॉल है कि आप देख के मस्त हो जाएंगे। खूबसूरत हॉल, इसीलिए लोग जबलपुर आते हैं। और जो भी जबलपुर आया इस हॉल को ज़रूर देखा। देख रहे हैं आप, भीड़ देख रहे हैं इस जगह पे लोगों का। देखेंगे उधर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और अपने कैमरा में मोबाइलों में भर रहे हैं इस प्लेस को, इस फॉल को। क्या है